जय बोलो देवाधिदेव जवा श्री चंद्रप्रभु भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर आचार्य रत्न एक श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य रत्न निमित्त ज्ञानी श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गण्य आरिका विदुषी रत्न 105 श्री चंद्रमती माता जी की जय। आज आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें तो आचार्य श्री अनंत गुणों के धारी थे। उनके गुणों का वर्णन करना तो हमारे लिए सूरज में दीपक दिखाने जैसा है, लेकिन फिर भी आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी का जैसा नाम वैसे ही गुण थे। जैसे विमल ऐसे उनके परिणाम कोमल निर्मल थे और उनका वात्सल्य इतना अटूट भरा हुआ था कि जब भी कोई शिष्य अथवा भक्त उनके सामने पहुंचता है तो बेटे के अलावा और कोई शब्द उनका नहीं निकलता। उनका इतना परिणाम निर्मल कि आचार्य श्री की मुद्रा को देखते ही मन इतना हमारा गदगद हो जाता। जब भी आचार्य श्री के चरणों में पहुंचे तो ऐसा लगता कि हमें कोई 3 लोक की निधि ही प्राप्त हो गई हो। जब परम पूज्य आचार्य हमारे गुरुवर अजीत सागर जी महाराज जी का संग और आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज भरत सागर जी महाराज सत्संग लोहारिया में चातुर्मास था। उस चातुर्मास के पूर्व में दोनों संघों का मिलन हुआ तो 1 महीना करीब हमें आचार्य श्री के सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय आचार्य श्री के मुखार बिंद से अनेक अनेक अनुभव की बातें सुनने को हमें भी प्राप्त हुई। आचार्य श्री के चरणों में कोई भी मनुष्य कितना दुखी हो, रोगी हो, कितनी भी आपदाओं से विपदाओं संकट से घिरा हुआ हो, जब आचार्य श्री के चरणों में पहुंचते तो उनके संकट तुरंत ही दूर हो जाते हैं। एक बार की बात याद आई, कोई एक भक्त आचार्य श्री के चरणों में पहुंचा और अपने कष्टों को दूर करने की इच्छा से कि आचार्य श्री हमें कोई ऐसा मंत्र बता दें, कोई ऐसा अनुष्ठान बता दें ताकि हमारा जो संकट है वो दूर हो जाए। तो उसने आचार्य श्री से बोल करके आया तो आचार्य श्री ने कहा कि तुम कल आना। वह दूसरे दिन पुनः पहुंचा तो मध्याह्न का समय था। आहार के पश्चात जैसे ही भक्त पहुंचा और आचार्य श्री से कहा कि महाराज मुझे आप कोई मंत्र दीजिए। तो आचार्य श्री ने अपने नॉर्मल परिणामों के द्वारा कहा कि चल हट, वक्त देके बेवक्त जब कभी भी आ जाता है। मतलब आचार्य श्री का मतलब था कि समय का समय हो गया है और उस भक्त से कहा कि तुम हट जा यहाँ से, समय का समय हुआ। लेकिन वो भक्त इतना भक्ति में विभोर था तो वो समझ नहीं पाया आचार्य श्री के शब्दों को। उसने सोचा कि मुझे आचार्य श्री ने यही मंत्र दिया है कि चल हट, वक्त देके बेवक्त। वो वहां से अपने घर पहुंचा और घर पहुंचने के पश्चात उसने उसी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। तो देखो उसका पुण्य, गुरु भक्ति का फल, गुरु भक्ति का आशीर्वाद और गुरु भक्ति की श्रद्धा इतना कार्य कर गई कि 2 महीने के अंदर उसके ऊपर जितना भी कष्ट था, जो दरिद्रता थी, वो सब संकट दूर हो गया।
गुरु ही ऐसे होते हैं जो अंधकार से निकालकर प्रकाश रूप रोशनी में मानव के जीवन को बदल देते हैं। इसीलिए हमारे आगम ने कहा है कि गुरु की सेवा करनी है तो मानव को घड़ी नहीं देखना चाहिए कि गुरु के चरणों में पहुँचे हैं, कितना टाइम हो गया है, कितना नहीं हुआ है। और अगर प्रसाद लेना है गुरु की वाणी का तो स्वाद मत देखो। गुरु ने जो शब्द कह दिया वही हमारे लिए अमृत के समान है। और अगर भक्ति करनी है गुरु की तो मंदिर मत देखो। जहाँ गुरु विराजमान है, चाहे जंगल हो चाहे मंदिर हो, वहीं गुरु की भक्ति कीजिए। और अगर गुरु की विनती करनी है गुरु से तो स्वार्थ मत देखो कि हमारा कल्याण हो जाए। हम हमारे लिए पर्सनल, ऐसा नहीं। हम विनती पूरे राष्ट्र के लिए करें, देश के लिए करें, प्रजा के लिए करें, हित के लिए करें। क्योंकि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी का यही बार बार संदेश था कि आप निस्वार्थ होकर के गुरु की भक्ति करेंगे तो आपको फल भी वैसा ही वात्सल्य रूप प्राप्त होगा। और आचार्य विमल सागर जी महाराज कई भक्तों को इस प्रकार का संदेश भी देते कि आपको अगर जीवन सुखमय जीना है तो आप सामने वाले व्यक्ति को भी सुख दो। तो आप अगर उसको सुखी रखेंगे तो आपको सुख अपने आप स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। अगर सुख हम अपनी इच्छा से मांगना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा, लेकिन सामने वाले व्यक्ति सुखी हैं और घर में शांति है, प्रेम है, वात्सल्य है एक दूसरे का, तो हमारे जीवन में सुख का साधन अपने आप आता ही रहेगा। इसीलिए गुरु से बढ़कर संसार में कोई नहीं होता है। गुरु ही स्व पर कल्याणकारी होते हैं, स्वयं तीरते हैं और दूसरों को भी संसार के दुखों से पार कराते हैं। ऐसे विमल सागर जी महाराज जी के गुणों का वर्णन हम कहाँ तक करें, लेकिन उनमें ओत प्रोत शिष्यों के प्रति इतना वात्सल्य भरा हुआ था और अनुशासन भी पूर्ण रूप से था। उनके ही संग में आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज से और विदुषी आयरिका स्याद्वातमती माता जी भी थे। और अगर उनका सम्मेलन गंगा, यमुना और सरस्वती के समान था, पर अगर तीनों ही के साथ में और पूरे संघ के समुदाय में जब लोहारिया के अंदर स्वाध्याय होता, पठन पाठन की क्रियाएं होती, तो आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज और आचार्य रत्न हमारे गुरुवर्ष अजीत सागर जी महाराज और विदुषी आयरिका श्री चंद्रमती माता जी और विदुषी आयरिका स्याद्वातमती माता जी, अगर इनका समुदाय और भक्तों के बीच में कई पंडित लोग आते और एक एक घंटा नहीं 2-2 घंटा तक स्वाध्याय, 4-4 घंटा तक इतने शंका समाधानों के साथ में, इतना उत्कृष्ट भावनाओं के साथ में जो शंका और समाधान होता, प्रश्नों के उत्तर होते, समझाने की शैली होती, तो उनमें मानव ऐसे गहनता में ज्ञान में डूब जाता कि उसको समय का पत्ता भी नहीं रहता था। तो ऐसे ही कभी कभी ऐसे मौके आते कि जो ऐसे विद्वान साधुओं के साथ में, वात्सल्य प्रेमी, तपस्वी, निमित्त ज्ञानी साधुओं के साथ में, जो हमें बहुत कम समय मिला, लेकिन कम समय में भी हमने आचार्य श्री के साथ में आशीर्वाद बहुत प्राप्त किया है। हम तो यही विनती करते हैं कि आचार्य श्री का आशीर्वाद हमें हर समय मिलता ही रहे, क्योंकि जब
गुरु का वात्सल्य नहीं होता है, गुरु का आशीर्वाद नहीं होता है, तो मानव का जीवन भी सफल नहीं होता है। इसीलिए अब भरत सागर जी महाराज भी नहीं है, शायद बागमती माता जी भी नहीं है, और विमल सागर जी महाराज भी नहीं है, लेकिन उनकी जो आशीर्वाद की श्रृंखला थी, अथवा उनकी जो ज्ञान की नदी बह रही थी, वो तो आज भी जो जो मानव उनके चरणों में पहुँचे हैं, उन सब के हृदय में आज भी वह विराजमान है। क्योंकि चाहे कितने भी साल क्यों न हो जाए, लेकिन आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी के एक बार जिसने भी दर्शन किए हैं, वो कभी जीवन में भूल सकते नहीं है। इसीलिए आचार्य श्री के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य 108 श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की जय हो। आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि ऐसे महान आचार्य के बारे में मुझे उनके संस्मरण सुनाने के लिए कुछ वक्त दिया गया है। इसके साथ मैं ये बता दूं कि निश्चित रूप से मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे परिवार में जन्म हुआ है जहाँ पे आचार्य विमल सागर जी महाराज और उनके गुरु आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जी का भी मुझे वैयावृत्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विमल सागर जी महाराज का तो सानिध्य मुझे मेरे भ्राता श्रीमान चिंतामणि जी बज, जिन्होंने उनको ऐसा सुअवसर मिला था कि 1987 का चातुर्मास का आशीर्वाद लेकर पूरे संघ को वो जयपुर लेकर आए थे, और 1987 का चातुर्मास जयपुर में हुआ। वो 4 महीने का चातुर्मास निश्चित रूप से मेरी स्वर्णमयी जो एक जीवन के पल होते हैं, क्षण होते हैं और एक टाइम होता है, वो मुझे मिला। आचार्य विमल सागर जी महाराज ऐसे निमित्त ज्ञानी थे जिनके बारे में तो पूरा विश्व जानता है, पूरा भारतवर्ष जानता है। ऐसा ही एक सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है कि उनके निमित्त ज्ञान को, उनका निमित्त ज्ञान इतना था कि एक बार चातुर्मास के ही दौरान 1987 में ऐसे ही बैठे हुए थे, कुछ आपस में भांजे भतीजे वगैरह बैठे हुए थे और गप्पे लगा रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि पीछे क्या चल रहा है, बस अपने पुण्य को ही निखार रहे थे कि भाई आज इतना पुण्य प्रबल है कि 44 पीछियों का चातुर्मास करवाने का अवसर मिला, और शायद क्या पता भविष्य में ऐसा चातुर्मास कराने का अवसर भी मिले या ना मिले। मुझे नहीं मालूम था कि आचार्य श्री पीछे से कहीं से आ रहे थे और उन्होंने पीछे से मेरे माथे पे पीछी रखी और बोले, अरे भाई क्या बोल रहे हो। तो इतनी घबराहट हो गई कि अरे भाई, मैं तो इतना घबरा गया कि उनसे घबराहट में कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन जब उन्होंने बोला नहीं नहीं क्या बोल रहे थे, तो मैंने कहा आचार्य श्री मैं तो ये बोल रहा था गुरुदेव कि 44 पीछियों का बड़े पुण्य से जो है वो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और ऐसा आशीर्वाद जाने मुझे कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस जो भी ऐसे क्षण है उसको संजो के अपनी यादों में बसा करके रखना चाह रहा हूँ, इसीलिए उस बार इस बात को रिपीट करता रहता हूँ। तो बोले अच्छा तुम तो बहुत बड़े भविष्य को जानने वाले हो गए, तो तुम तो ऐसा देखो आगे अभी भविष्य में क्या है पता नहीं और क्या क्या लिखा हुआ है। उस बात को बहुत दिन हो गए, भूल गए, कोई याद नहीं रहा। लेकिन वो संस्मरण जब याद मुझे आया कि 2012 में उन्हीं के शिष्य घनाचार्य विराग सागर जी महाराज, जो 1987 में आचार्य श्री के साथ में ही चातुर्मास किया था, वो उस समय मुनि अवस्था में थे। उन्हीं का इतना बड़ा संघ
यहाँ जयपुर पधारा और युग प्रतिक्रमण भवानी निकेतन में हुआ। उसमें एक इतना सब साधुओं का सानिध्य मिला, और सानिध्य भी ऐसा मिला कि 250 साधु जो है एक साथ उनकी वैयावृत्ति करना, उनके आहारचर्या में भाग लेना, आहारचर्या का आनंद उठाना और उनका सानिध्य प्राप्त करना, वो भी एक सुअवसर मिला। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज साहब को इस बात का पहले से ही ज्ञान था कि आगे और भी बहुत ऐसे ऐसे क्षण मेरे जीवन में आने वाले हैं। 5 आचार्यों का एक साथ पड़गहान हो करके चौके में आहार होना, ये निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि मैं अपने आप को बहुत ऐसे पलों को याद करके बहुत अपने आप को अभिभूत समझ रहा था, अभिभूत महसूस करता हूँ। आज भी मैं ऐसे पलों को भूल नहीं पाता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि आचार्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य गुरुदेव 108 श्री विमल सागर जी महाराज का जन्म कोसमा ग्राम में हुआ था और उनका समाधि पूर्वक मरण शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी पर हुआ है। आज उनके ऊर्ध्वारोहण महोत्सव जो 28 दिसंबर से 30 दिसंबर 2019 को शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी पर मनाई जाएगी। उनके जन्म स्थान से जुड़ी एक और घटना है कि कोसमा ग्राम, जिसको कोई बहुत कम लोग ही जान पाते हैं, आचार्य गुरुदेव उनके पट्टासीन शिष्य आचार्य चेस सागर जी महाराज साहब, उनके आशीर्वाद और प्रेरणा से वहाँ पे एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाया है जो उन्हीं के नाम पे रखा गया है, वात्सल्य आरोग्य धाम। आज निश्चित रूप से वहाँ के ग्रामवासी जो बिल्कुल सक्षम नहीं हैं वो वहाँ पर निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं और उनकी स्मृति में बनाया हुआ हॉस्पिटल चल रहा है। शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी पर अब 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होने वाले वहाँ पर महामहोत्सव में आप लोग सभी लोग पधारें। 29 दिसंबर 1994 को उनका 4:27 पे समाधि पूर्वक उन्होंने नश्वर शरीर को छोड़ा था। इसी बेला में मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी लोग, जैन समाज, जैनेतर समाज, जहाँ जहाँ भी लोग विराजमान हैं, जहाँ जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, साधु संत, हम श्रावक, उस समय 4:27 पर 29 दिसंबर को नमोकार के मंत्र का जाप करें और ऐसी पुण्यात्मा जीव के लिए हम जो निकट भविष्य में निश्चित रूप से सिद्ध परमेष्ठी होंगे, ऐसे आत्मा की शांति के लिए, उनके आगे के सिद्ध परमेष्ठी होने तक के लिए ऐसी भावना भाते हुए हम उनके नाम का संस्मरण करते हुए और हम इस बात का लाभ उठाएं।